नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने जितने भी छात्र छात्राओं जो भी मुझसे जुड़े हैं और लाइब्रेरी ज्ञान से जुड़े हैं उनको पता है कि एनआईटी रायपुर में इंटर्नशिप के लिए लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए फॉर्म निकला हुआ था। तो इन सबको पता है, जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है उनको एग्ज़ाम का बहुत वेट था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। कई बच्चे मुझे कमेंट पे पूछे हैं, पर्सनली मैसेज करके पूछे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, सर इंटरव्यू कब होगा। तो फाइनली एनआईटी ने एक ईमेल सेंड किया है जो बच्चे फॉर्म डाले हैं उनको कि इसका एग्ज़ाम कब है, वो डेट उस पर मेंशन है। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, बहुत ही जल्दी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बच्चे एनआईटी का फॉर्म डाले हैं रायपुर का, उनके लिए, क्योंकि ये परीक्षा देने के बाद आपको कम से कम 1 साल तक एक मेंटली जो टेंशन होता है, प्रेशर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। कम से कम आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ज्वाइन करने का जो टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी रहती है तो आप अच्छा एक नॉलेज गेन करेंगे, साथ ही साथ उस नॉलेज गेन करने का आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ईमेल को पढ़ते हैं। ईमेल क्या लिखा है, कैसा है, ईमेल आपको दिखाता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है उस मेल पे क्या क्या लिखा है और आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको जो एग्ज़ाम देने जाना है उसमें क्या क्या लेकर जाना है और कब एग्ज़ाम है, ये सब डेट वगैरह सब इस वीडियो में आपको पूरा फाइनली मिलेगा। बस एडमिट कार्ड एनआईटी जारी करेगा, उस एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट लेकर जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर एप्लीकेंट, ग्रीटिंग फ्रॉम एनआईटी रायपुर, है ना। एज पर द सब्जेक्ट साइटेड अबव यू आर हियर बाय शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग। तो जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे केवल ये मेल उन्हीं को आया होगा। ठीक है, हर कोई अप्लाई किए होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके सब शॉर्ट लिस्ट हो जाए, है ना। सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उस शॉर्ट लिस्टेड में जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको ये मेल भेजा गया है। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये मेल भेजा गया है एनआईटी रायपुर। ठीक है ना। द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द सेम विल बी हेल्ड ऑन 27 नवंबर 2024 वेडनेसडे, है ना। अर्थात आपको बुधवार को 27 नवंबर 2024 को आपका ये रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी कब होगा, उसी दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इन महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर पढ़िएगा एग्जाम देने जाने से पहले और परीक्षा देने जाने से पहले। ठीक है, पहला है टाइमिंग फॉर रिटर्न टेस्ट। आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा 9:30 से 10:30 तक, सुबह 9:30 बजे से 10:30, अर्थात 10:30 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। आपका जो वेन्यू है, कहाँ पर एग्ज़ाम होना है, तो एनआईटी रायपुर पे एग्ज़ाम होना है। और रिपोर्टिंग टाइम आपको 8 बजे कैसे भी उपस्थित हो जाना है। कहाँ पर, तो एनआईटी रायपुर पर। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना। आपको 8 बजे एनी हाउ कैसे भी पहुंचना ही है, उससे लेट होते हैं फिर दिक्कत होगा आपको वहाँ एंट्री करने में। XYZ बहुत सारा गाइडलाइंस रहता है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ, एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू ईमेल सून। बहुत ही जल्दी आपको ईमेल पे आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू कम विथ प्रिंट ऑफ द कम्प्लीटली फिल्ड एडमिट कार्ड एंड एफिक्स अ फोटोग्राफ टू द एग्जामिनेशन हॉल। इसको जितने भी पेजेस के होंगे, एडमिट कार्ड आपको जब सेंड करेंगे बहुत जल्दी आपको भेज दिया जाएगा, तो जितने पेजेस के होंगे उतने पेज का आपको प्रिंट करना है और आपको फ़ोटो भी लेकर जाना है। फ़ोटो वहाँ पर आपको पेस्ट कराया जाएगा, उसमें आप चिपकाइएगा। 5वां लिखा है, प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एनी वन ऑफ द आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। तो आप वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाना जिस डॉक्यूमेंट को आप उसमें सबमिट किए होगे, जिसमें आपका नाम जो है वो 10th के सर्टिफिकेट से मैच करता हो, जिससे आपका मेल आया होगा उसमें आपको दिखेगा, है ना। तो ऐसे डिटेल्स का आइडेंटिफिकेशंस जो कार्ड है आपका, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें सभी जानकारियाँ सही भरी गई होंगी, सही होगा, तो वही लेकर जाना। क्योंकि कई बार हम करते क्या हैं, फॉर्म में सही स्पेलिंग लिखे रहते हैं और हम जब कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो मिस्टेक वाला डॉक्यूमेंट लेकर चले जाते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान से घर से ही चेक कर जाना है कि आपका ओरिजिनल ID प्रूफ जो आप ले जा रहे हैं वो और आपका जो फॉर्म फिल किए हैं और सर्टिफिकेट्स पे जो नाम है वो सब सेम होना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर है, एग्जामिनेशन विल बी ऑफलाइन मोड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। आपका जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, अर्थात MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। और 7th पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट। 27 तारीख को, है ना, आपका एग्ज़ाम है। 27 तारीख को ही 2 बजे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, कितने टाइम, 2 बजे, 10:30 तक आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, 2 बजे आपको रिजल्ट आ जाएगा
8वां नंबर कहता है टॉप 30, है ना, टॉप 30 कैंडिडेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आप जितने भी बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं जो एनआईटी रायपुर का एग्जाम देंगे, उनमें से टॉप 30 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 9th नंबर पे लिखा है डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 27 तारीख को ही नवंबर में, है ना, 2:30 दोपहर में आपका इंटरव्यू है, अर्थात आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के आधे घंटे बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो टॉप 30 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा, अर्थात एक अनुमानित लगा सकते हैं 2:30 बजे से लेकर शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक आपके सबके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट्स शैल नॉट रिमूव एनी पेजेस, है ना, फ्रॉम द टेक्स्ट बुकलेट, एंड इफ एनी पेजेस इज आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम हिज टेक्स्ट बुक ही सी शैल बी प्रोसीज्ड अगेंस्ट एंड शैल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल एक्शन। आप किसी भी प्रकार का आपके क्वेश्चन पेपर पे, है ना, तरोड़ मरोड़ मत कीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको संभाल के रखिएगा। आपको फिर क्वेश्चन पेपर शायद रिटर्न करना होगा मेरे हिसाब से, ना उसमें से कोई पेजेस फाड़िएगा, ना उसको लाने की कोशिश करिएगा। आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं वहाँ पर रिटर्न एग्जाम में, वो इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11वें नंबर पर बोल रहा है मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, पेजर्स, स्मार्ट वॉचेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आप किसी भी प्रकार का स्मार्ट वॉच मत पहन के जाइएगा, मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेकर जाइएगा, कैलकुलेटर वगैरह मत लेकर जाइएगा। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपका चेक होगा, फिर भी आप मत रखिएगा अपने पास, ठीक है। 12th नंबर बोलता है नो कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल यूनिट अंटिल द टेस्ट इज ओवर एंड विदाउट हैंडिंग ओवर द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट टू बी द इन्विजिलेटर कंसर्न, है ना। आपके पास जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको क्वेश्चन पेपर आंसर वो लेंगे, उसके बाद ही आपको जाना है। 13 नंबर कहता है नो TADA अकोमोडेशंस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। आपको एनआईटी रायपुर किसी भी प्रकार का, है ना, TADA नहीं देगा, ना आपको रहने की व्यवस्था देगा, ना नाश्ता पानी XYZ जो भी है किसी प्रकार का वो नहीं करेगा। उसका काम है केवल एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम में आपको बैठना है, बाकी व्यवस्थाएं आपकी होंगी, ठीक है। 14th नंबर प्लीज कम विथ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये ओरिजिनल आपकी जो फाइल है उसको बहुत ही संभाल कर आप ले जाइएगा। संभाल कर ले जाने के बाद वहाँ जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाता है, आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है उनके समक्ष। तो ओरिजिनल हर डॉक्यूमेंट, क्लास 10th से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आपके पास PGDCA है तो PGDCA भी रख लीजिएगा। कहीं आप पहले से भी ट्रेनिंग कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है संविदा का, वो भी रख लीजिएगा। आपके पास जो भी आपकी क्वालिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब रख लीजिएगा। ओरिजिनल विथ 1 या 2 सेट कम से कम फोटोकॉपी भी रखिएगा। क्या पता आपको वहाँ सिलेक्शन हो जाता है आपका और बोलते हैं कि जाइए इसका जेरोक्स करा के लाइए, फिर इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है। खैर लाइब्रेरी में रिप्रोग्राफिक सर्विस होती है, फिर भी आप अपने पास सब चीज़ पहले से कर ले जाइएगा ताकि हो सके आपका सिलेक्शन हो जाए। और आशा उम्मीद यही करता हूँ कि किसी न किसी 1-2 बच्चों का तो कम से कम होना ही है ना। ये हमारे सुनील कुमार सतपति सर भेजे हैं, सबको मिल गया होगा, डिप्टी लाइब्रेरियन विभाग अध्यक्ष सेंट्रल लाइब्रेरी NIT। तो विद्यार्थीगण सभी ध्यान देंगे, आज 7 तारीख है, आपके पास समय है, ठीक है। पूरे के पूरे 20 दिन है। 20 दिन में अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको NIT रायपुर में एक सीट मिल जाएगा। तो यही आशा है कि जितना भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सब अच्छे से मेहनत कीजिए और किसी न किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो भी डाउट होगा किसी भी प्रकार का, आप इस यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा इस 20 दिन के अंदर में, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, उसके डिटेल्स को कोशिश करिएगा और खोजने का, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका 27 तारीख का, वो बहुत अच्छे से जाए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मुझे मिलेगा आप लोगों से। आप अपना ईमेल आज से लेकर कंटिन्यू रिफ्रेश करते रहिएगा, आज नहीं तो कल कभी भी किसी भी समय एडमिट कार्ड NIT रायपुर आपको भेजेगा। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था आप लोगों के लिए कि क्या क्या करना है आपको एग्ज़ाम में, क्या क्या लेकर जाना है, क्या तैयारियां करना है। और आपके पास समय कम है, तैयारी अच्छे से कीजिए। त्यौहार वगैरह सब चला गया, अब केवल फोकस ऑनली फोकस पढ़ाई पर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो पे साथियों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छी कीजिए और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दीजिए। NIT रायपुर में कोई ना कोई हमारे प्रिय विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।